नगर निगम के अधिकारी जब अजमेर बंद हुआ तो अगले दिन मेरे ने स्टेटमेंट दिया अखबार में कि नगर निगम के पास बजट नहीं है। मैं निगम मुख्य अधिकारियों से सब निगम की मेरे से पूछना चाहता हूं कि आपके पास बजट नहीं है और आप नई 40 लाख की गाड़ी जो लेके आए हो निगम के खर्चे से, जो आप खर्चा कर रहे हो, वो पैसा कहाँ से आया? आपके पास पैसा नहीं है। आप एक और कह रहे हो कि हम जनता से पैसा ले रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। नई 40 लाख की गाड़ी निगम ने खरीदी है, क्या जरूरत थी उस 40 लाख की गाड़ी खरीदने की? कौन जिम्मेदार है उस गाड़ी का? हम ITA में पूछेंगे कि जब आप एक तरफ कह रहे हो हमारे पास पैसा नहीं है और दूसरी तरफ 40-40 लाख की गाड़ी और निजी आवास पर खर्चा कर रहे हो, उसका कौन जिम्मेदार है? उसका कोई जिम्मेदार है? या केवल व्यापारी ही कचरा उठाने से आपके राजस्व बढ़ेगा? आप अवैध निर्माण हो रहे हैं उसके खिलाफ आंख बंद करके बैठी है मेयर महोदय। आपके यहाँ पे लिफाफे पता चल रही है जो बड़े बड़े ब्लॉकर लिखे रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, जो एक वरिष्ठ पत्रकार ने ब्लॉग लिखा है कि नगर निगम में लिफाफे बट रहे हैं, उसका कोई कहने वाला नहीं है। निगम में 40 लाख रुपए की गाड़ी अभी हाल ही में खरीदी गई है, उसका कौन जिम्मेदार है? निगम एक तरफ कह दिया हमारे पास बजट नहीं है तनख्वाह देने का, और 40-40 लाख रुपए की आप गाड़ी ले रहे हो, निवास पर खर्चा कर रहे हो, उसका कौन जिम्मेदार है? ये सब बातें केवल अजमेर की जनता को लूटने का काम कतई अजमेर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अजमेर के लोग जागरूक हैं और सब एकजुट हैं। अगर ये सोचें कि तानाशाही अवैध किसी को राठौड़ी से, किसी को नोटिस देके, किसी का छज्जा तोड़ने की धमकी देके, तो ये झूठी धमकियों से, थोथली धमकियों से अजमेर की जनता लड़ने वाली नहीं है। निगम के अधिकारी कान खोल के सुन ले, अजमेर शहर का कांग्रेस का प्रत्येक नागरिक व्यापारियों के साथ है, अजमेर की जनता साथ है। अभी तो केवल व्यापार महासंघ ने केवल अजमेर बंद कराया है, यदि जरूरत पड़ी तो पूरा अजमेर बंद कराएंगे, स्कूल संस्थाएं सब बंद होगा, जिसके जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन होगी। सागर मीणा, शहर सचिव, अजमेर। नहीं। श्री अजमेर व्यापारी महासंघ की ओर से यूजर चार्जर के विरोध में जो निरंतर जारी है, 6 महीने से हम विरोध कर रहे हैं। और आपने देखा अभी 20 तारीख को अजमेर बंद का ऐलान करा था, तो ये अजमेर बंद श्री अजमेर व्यापारी महासंघ ने नहीं करा है, ये अजमेर के व्यापारियों ने स्वेच्छा से बंद करा, क्योंकि व्यापारियों में एकता का परिणाम आपने देखा 20 तारीख को। उसके बावजूद भी नगर निगम के कर्मचारी रोज हमारे व्यापारियों को जा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, ऐलानिया धमकियाँ दे रहे हैं, ठेला लो कह रहे हैं आप 250 रुपये जमा नहीं कराएंगे हम ठेला उठा के लेंगे, मतलब तरह तरह की धमकियाँ दे रहे हैं। तो आज हम माननीय ये केंद्रीय कैबिनेट मंत्री महेंद्र जी मालवीय जी से मिलना है, श्री व्यापार महासंघ का शिष्टमंडल, और उनसे हमने आग्रह किया राजस्थान में जब कहीं भी लागू नहीं तो सिर्फ अजमेर में क्यों लागू है। तो उन्होंने बहुत आश्वस्त किया और हमारे सामने माननीय कलेक्टर साहब को ये कहा कि जब राजस्थान में लागू नहीं है तो अजमेर में भी आप रोक दिया जाए। आपने केंद्र सरकार को इसका वो भेजा बना के, तो केंद्र सरकार का प्रस्ताव पास नहीं हुआ। अजमेर में अगर ये GC में कह रहे पास हुआ है तो सिर्फ उस समय बीजेपी के पार्षदों ने प्रस्ताव पास किया, जबकि कांग्रेस के पार्षदों ने इसको बायकॉट किया और उन्होंने इसकी वापस सभा बुलाने की मांग भी की। मैं श्री अजमेर व्यापार महासंघ की ओर से कहता हूं, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई और हमारे मुद्दे को नहीं सुलझाया गया तो अजमेर के व्यापारी सड़कों पर उतरेंगे और कई तरह का प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जवाबदारी सारी प्रशासन की होगी। हालांकि माननीय मंत्री महोदय ने हमारे सामने कह दिया है कि इसको भी अजमेर में रोक दिया जाए।